हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि चैप्टर सेकेंड हमारा हो चुका है कंप्लीट, जिसका नाम था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं वो भी देख लिया है। एक्सरसाइज 2.1 भी हो चुकी है एंड एक्सरसाइज 2.2 भी हो चुकी है। उसके बाद हमने एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए हैं। तो अब किसकी बारी है? अब है एमआईक्यूज की बारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बारी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले तो वो वीडियो जाके देखनी है जहां पर मैंने टॉपिक्स भी पढ़ाए हैं एंड एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कराई हैं एंड एमसीक्यूज भी कराए हैं, ताकि आपको वहां से इक्वेशंस बनाना अच्छे से समझ आए। तब जाके आप इन वीडियोस पे आइएगा एंड उन वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? लेट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें सॉल्व क्या करना है? जैसे कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है तो इक्वेशंस ही दी रहेंगी, तो हमें वही सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? इक्वेशन दी गई है। ठीक है, क्या है इक्वेशन? 5x + 7 = 2x - 8। क्या है ये? इक्वेशन है जहां पर हमें क्या दिया गया है? x दिया गया है, x दिया गया है जो कि क्या है? अननोन क्वांटिटी है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है। हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू ही निकालनी पड़ती है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? इसमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको समझाया था x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 7 है, दोनों क्या है? अनलाइक टर्म्स है। तो लाइक टर्म्स क्या है? यहाँ पर 5x है, यहाँ पे 2x है, ये दोनों क्या है? ये दोनों है लाइक टर्म्स। यहाँ पे 7 है एंड यहाँ पे 8 है, ये दोनों क्या है? लाइक टर्म्स, क्योंकि ये दोनों क्या है? नंबर्स है एंड ये दोनों क्या है? इसमें क्या दिया गया है? x दिया गया है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है? लाइक टर्म्स को एक साइड लेके आना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व? पहले तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5x। ठीक है, फिर उसके बाद 5x की जैसे कौन सा लाइक टर्म है? 2x दिख रहा है हमें, जो कि इक्वल टू के उस तरफ है, मींस RHS साइड है। तो हमें क्या करना होगा? इस तरफ लेकर आना पड़ेगा, इक्वल टू के इस तरफ, मींस LHS साइड 5x के पास लेकर आना होगा। तो हमें क्या करना होगा? इक्वल टू के इस तरफ लेकर आएंगे। हमें ये 2x दिख रहा है किस फॉर्म में? पॉजिटिव फॉर्म में। इक्वल टू के इस तरफ आएगा, किस फॉर्म में हो जाएगा? नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -2x। अब इक्वल टू के इस तरफ क्या बच रहा है? -8 बच रहा है। ठीक है, अब ये क्या है? नंबर है, कांस्टेंट है एंड ये हमें क्या दिख रहा है? कांस्टेंट, ये भी नंबर है, 7 है। तो 7 को -8 की तरफ लेकर आएंगे, मींस किस साइड लेकर आएंगे? RHS साइड। यहाँ पर 7 था पॉजिटिव फॉर्म में, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा, किस फॉर्म में हो जाएगा? नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इसे सॉल्व कर देना है, क्योंकि हम लाइक टर्म्स को एक एक तरफ लेकर आ गए हैं। ठीक है, 5x - 2x करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 5 में से 2 निकलेगा तो 3 आएगा एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है, एंड इक्वल टू के इस तरफ क्या है? -8 - 7। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 8 + 7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 15 आएगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है? हमें दिख रहा है क्या? 8 बड़ा है। 8 के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर हमें क्या मिला है? 3x = -15। तो अब हमें क्या करना है? हमें दिख रहा है ये 3x किस फॉर्म में है? 3x मतलब क्या होता है? 3 × x। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बीच में अगर गैप ना हो, कोई साइन नहीं दिया, हम क्या मानते हैं उसको? मल्टीप्लिकेशन मांगते हैं। ठीक है, तो 3x क्या है? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। 3 इक्वल टू के इस तरफ चले जाएगा, किस फॉर्म में हो जाएगा? डिवीजन फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर -15 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो अब देखिए आंसर क्या है? x की वैल्यू क्या मिली है हमें? -15/3। क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है? ऑफकोर्स मैम हो रहा है। कैसे हो रहा है? 3 × 1 = 3,
3 5 ज़ा 15। तो आंसर क्या आ रहा है, x इज इक्वल्स टू -5 आ रहा है। x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है -5। क्या आ रही है x की वैल्यू, -5 आ रही है। मतलब जब हमने इक्वेशन सॉल्व करी, लाइक टर्म्स को एक तरफ लिखा, तो हमारा आंसर क्या आया, x की वैल्यू क्या आई, -5 आई। ठीक है, तो पहले आप कर लीजिए इसे नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। अब हमने x की वैल्यू जो -5 निकाली है मैम, क्या वो सही है, ये हम कैसे पता करेंगे, चेक करके। चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, x की वैल्यू जो हमने निकाली है वो हमें इक्वेशन में पुट करनी रहती है। अगर LHS इक्वल्स टू RHS आए, दोनों के आंसर सेम आए, तो हम क्या मानेंगे कि हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली है। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी सिखा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ वो वीडियोस जाके पहले देखिए। ठीक है, तो हम अब क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। वैसे इतने ही क्वेश्चंस करवाने के बाद मैं चेक करूँ ये ज़रूरी नहीं है, आप खुद बैठ के चेक करिए। ठीक है, मैं अभी करवा रही हूँ आपको, थोड़े क्वेश्चंस में मैं चेक करवाऊंगी एंड देन फिर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, घर जाके होमवर्क आपका यही है कि आपको खुद चेक करना है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, -5। ठीक है, इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी 5x + 7 इज इक्वल्स टू 2x - 8। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। तो 5 में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आएगा, -5 + 7। ये कौन सा साइड चल रहा है, ये LHS साइड चल रहा है। ठीक है, अब RHS साइड भी हम वैल्यू पुट कर देंगे, 2 × -5 - 8। ठीक है, हमने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया x की। अब हमें सॉल्व करना है। 5 5 ज़ा क्या होता है, 25, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, एंड देन यहाँ पर क्या है, +7। ठीक है, क्या है, -25 + 7। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 25 - 7 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 18। ठीक है, क्या आएगा आंसर, हमारा आंसर आएगा 18। ठीक है, देन फिर हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है क्या, 25 बड़ा है। 25 के आगे लगा हुआ माइनस का साइन, यहाँ पर भी लग जाएगा क्या, माइनस का साइन लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, LHS साइड का -18 हमारा आंसर आया है। तो अब हमें क्या करना है, RHS साइड सॉल्व करना है एंड आंसर क्या आना चाहिए, -18। क्यों, क्योंकि LHS इक्वल्स टू RHS आएगा, तभी हम मानेंगे क्या, हमने जो x की वैल्यू निकाली है बिल्कुल सही निकाली है। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं सॉल्व। 2 5 ज़ा 10, प्लस माइनस माइनस, एंड यहाँ पे क्या है, -8 है। ठीक है, तो हमें क्या मिला है, -10 एंड -8। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 10 + 8 करेंगे, क्या आएगा आंसर, 18 आएगा। एंड देन फिर हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 10 बड़ा। 10 के आगे लगा हुआ नेगेटिव साइन, माइनस का साइन, यहाँ पर भी लग जाएगा माइनस का साइन। मतलब RHS साइड का आंसर क्या आया है, -18। दोनों तरफ क्या आया है आंसर, -18। इसका मतलब क्या है, LHS इक्वल्स टू RHS आ चुका है। हमने जो इक्वेशन में वैल्यू पुट करी है वो बिल्कुल सही करी है। हमने जो आंसर निकाला था, x की वैल्यू निकाली थी, बिल्कुल करेक्ट निकाली थी। तो आपको करना क्या है, इसे नोट डाउन कर लो। इक्वेशन सॉल्व करना बहुत इजी है, बस आपको करना क्या है, वीडियोस पहले की देखनी है, जो मैंने समझाया सब अच्छे से पढ़ना है, लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है। आप इसे कर लीजिए अभी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2z - 1 इज इक्वल्स टू 14 - z। ठीक है, यहाँ पर अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वेरिएबल क्या दिख रहा है हमें, z दिख रहा है, मतलब z की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें दिख रहा है क्या, 2z इस तरफ है, z इस तरफ है। ठीक है, दिख रहा है ना, हमें दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, तो हमें दोनों को एक तरफ लेकर आने पड़ेंगे। एंड ये क्या है, ये कांस्टेंट है, इन दोनों को भी एक तरफ लेकर आना पड़ेगा। तो कर लेते हैं हम सॉल्व। यहाँ पर क्या है, 2z है, यहाँ पर z किस फॉर्म में था, -z था, माइनस फॉर्म में था, यहाँ के हो जाएगा प्लस फॉर्म में, +z हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू के इस तरफ क्या बच रहा है, 14 बच रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ दिख रहा है -1 किस फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में, इस तरफ आएगा किस फॉर्म में हो जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में, +1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2z + z करेंगे, आंसर क्या आएगा, 3z आएगा। ठीक है,
एंड देन फिर 14 प्लस 1 हो जाएगा, क्या आएगा आंसर 15 आएगा। अब हमें क्या मिला है 3z इज इक्वल टू 15। अब हमें दिख रहा है 3z किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ठीक है। तो इक्वल टू के इस तरफ जाकर किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में, 15 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो z की वैल्यू क्या आएगी, सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो z की वैल्यू क्या आएगी, z की वैल्यू आ जाएगी 5। क्या आएगी z की वैल्यू 5 आएगी। तो आप कर लीजिए नोट डाउन एंड देन फिर हम क्या करेंगे, चेक करके भी देखेंगे। कर लिया आपने नोट डाउन। अब हम क्या करते हैं, अब हम कर लेते हैं इसे चेक। z की वैल्यू क्या आई है, z की वैल्यू आई है 5, ठीक है। z की वैल्यू क्या आई है 5 आई है। इक्वेशन क्या थी हमारी, 2z माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस z, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हम 14 माइनस z। अब क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्योंकि 2z है, एंड देन माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस z की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे क्या 5 लिख देंगे, ठीक है। अब पहले हम ये वाला साइड सॉल्व करते हैं जो कि क्या है LHS साइड। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, आंसर क्या आएगा 10, 10 माइनस 1, ठीक है। 10 माइनस 1 क्या आएगा आंसर 9 आएगा। LHS साइड क्या आया हमारा 9 आया है, ठीक है। ऐसे ही हम ये वाला साइड सॉल्व करेंगे, 14 माइनस 5 कर देंगे, आंसर क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। आंसर क्या है 9 है। मीन्स RHS साइड भी 9 आया है एंड LHS साइड भी 9 आया है। मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS हमारा आंसर आया है। इसका मतलब क्या है, जो हमने Z की वैल्यू निकाली थी 5 वो बिल्कुल करेक्ट थी, हमने उसे चेक करके भी देख लिया है। तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7y अपॉन 5 इज इक्वल टू y माइनस 4, ठीक है। क्या दिख रहा है हमें, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। 7y अपॉन 5 एंड ये भी हमें दिख रहा है, ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब एक साथ लिखना पड़ेगा इन लाइक टर्म्स को, क्या करना पड़ेगा एक साथ लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ले आते हैं 7y अपॉन 5, यहाँ पर y है हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, पॉजिटिव फॉर्म में दिख रहा है, तो इक्वल टू के इस तरफ किस फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या बच रहा है -4 बच रहा है, ठीक है। तो पहले हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर दिख रहा है कुछ भी नहीं है, हम क्या मानेंगे 1 मान लेंगे, ठीक है। एंड देन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 5 एंड 1 का। तो एलसीएम क्या आएगा 5 एंड 1 का 5 आ जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए क्या है, डिनोमिनेटर सेम चाहिए है, ठीक है। सॉल्व करने पे क्या आएगा 7y माइनस 5y एंड यहाँ पर अभी भी क्या है -4 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 7y माइनस 5y कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 2y आएगा। डिनोमिनेटर में क्या है अभी भी 5 है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है -4। अब हमें क्या दिख रहा है 2y अपॉन 5 इज इक्वल टू -4। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दिख रहा है ये 5 डिवीजन फॉर्म में है, इक्वल टू के इस तरह चले जाएगा, किस फॉर्म में हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। मीन्स 2y इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे 5 कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा 2y क्या मिल जाएगा, 4 5 जा क्या होता है 20 होता है, यहाँ पर हम लिख देंगे 20, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन रही है अभी 2y इज इक्वल टू -20, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है 2y किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा, 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई कर देना है, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है -10। क्या आ रही है y की वैल्यू -10 आ रही है। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन, देन फिर हम चेक करके देखेंगे सही आ रही है कि नहीं। कर लिया आपने नोट डाउन, अभी चेक कर लेते हैं। y की वैल्यू आई थी -10 हम क्या करने वाले अभी चेक करने वाले हैं। y की वैल्यू आई थी -10, हम कर देंगे अभी क्या इक्वेशन में उसे पुट कर देंगे, ठीक है। 7y है मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय -10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है हमें 5 दिख रहा है, ठीक है। तो 5 लिख देंगे
यहाँ पर y लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे -10 एंड देन यहाँ पर क्या है -4 है, ठीक है। देन फिर अब हम सॉल्व करेंगे, 7 10 हो जाता है 70, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब -70 आंसर आएगा। एंड यहाँ पर क्या है 5 है, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, LHS साइड सॉल्व करके देखेंगे। 70 और 5 क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, ऑफकोर्स हो रहा है। 5 1 जा 5, 5 14 जा क्या होता है 70 होता है, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है -14। LHS साइड क्या आ रहा है हमारा -14 आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, RHS साइड सॉल्व करना है। क्या कर देंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। -10 -4 दिया हुआ है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 10 + 4 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है क्या 10 बड़ा है, 10 के आगे लगा हुआ माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। मतलब यहाँ भी क्या आया आंसर, RHS साइड -14 आया है। इसका मतलब क्या है, LHS = RHS आ चुका है हमारा आंसर। जो हमने निकाली थी y की वैल्यू, जो क्या थी, y की वैल्यू थी -10, वो बिल्कुल क्या थी, सही थी। y की वैल्यू -10 ही होगी, क्योंकि हमने चेक करके भी देख लिया है, LHS = RHS आया है, दोनों के आंसर सेम आए हैं, ठीक है। तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x + 2/3 = 2x + 1, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये एंड ये क्या है, लाइक टर्म्स है, एंड ये और ये क्या है, लाइक टर्म्स है। हम एक तरफ लेकर आ जाएंगे उसे, ठीक है, ले आते हैं एक तरफ। 3x 2x हमें इक्वल टू के इस तरफ किस फॉर्म में दिख रहा है, पॉजिटिव फॉर्म में, इक्वल टू के इस तरफ आएगा किस फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा, -2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर 1 बच रहा है। एंड देन हमें 2/3 जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा, हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म में। ले आए हम लाइक टर्म से एक तरफ। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 3x - 2x करेंगे, क्या आएगा आंसर 1x, जिसको हम x भी बोलते हैं, डायरेक्ट x लिख देंगे, ठीक है। एंड देन फिर 1 - 2/3 कैसे सॉल्व करेंगे, हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे, ठीक है। 1 और 3 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 3, ठीक है। सॉल्व करने पे क्या आने वाला आंसर 3 - 2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू निकलेगी 1/3। क्या निकल रही है x की वैल्यू, x की वैल्यू निकल रही है 1/3, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है। पहले आप कर लीजिए इसे नोट डाउन, देन फिर हम चेक करते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन, अब चेक करके देख लेते हैं x की वैल्यू क्या आई है। x की वैल्यू आई है 1/3, ठीक है। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी 3x + 2/3 = 2x + 1, 2x + 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। हमारे आंसर्स क्या आने चाहिए, LHS = RHS, आंसर्स बिल्कुल सेम आने चाहिए, ठीक है। तो 3 × x की वैल्यू हम डाल देंगे 1/3 + 2/3, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आएगा 2 × यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 + 1, ठीक है। अब हमने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी। पहले हम कौन सा साइड सॉल्व करने वाले हैं, LHS साइड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 से 3 सिंप्लीफाई हो रहा है, तो सिंप्लीफाई कर देंगे, बचा क्या 1 + 2/3 बचा है, ठीक है। अब 1 + 2/3 हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में हमें यहाँ कुछ नहीं दिया, हम क्या मानेंगे हमेशा की तरह कि 1 है। एलसीएम ले लेंगे 1 और 3 का, तो क्या आएगा आंसर, एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। सॉल्व करने पे यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, तो 3 + 2 हो जाएगा 5, एंड डिनोमिनेटर में अभी भी क्या है 3 है। तो हमारा आंसर क्या आया है 5/3 हमारा LHS साइड आया है। अब हमें क्या चाहिए, हमें उस साइड भी 5/3 चाहिए, तभी हम मानेंगे x की वैल्यू जो निकाली है बिल्कुल सही निकाली है, ठीक है। तो कर लेते हैं हम सॉल्व। ये सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, 2 × 1/3, नहीं मैम नहीं हो रहा है,
तो हम क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें दिख रहा है +1, तो अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया, हम मान लेंगे क्या 1 है, ठीक है। एंड देन फिर ले लेंगे हम 3 और 1 का एलसीएम, जो कि क्या आएगा, एलसीएम 3 आएगा, ठीक है। एंड देन फिर अब हम सॉल्व कर देंगे 2 + 3, तो 2 + 3 करने पे आंसर क्या आएगा, 5 एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है। तो दोनों साइड आपको दिख रहा है 5/3 5/3, LHS = RHS आ गया है हमारा आंसर, LHS = RHS आ गया है। इसका मतलब क्या है, जो x की वैल्यू हमने निकाली थी जो कि क्या थी 1/3, उसको हमने इक्वेशन में पुट किया, LHS = RHS आया, दोनों के आंसर 5/3 आए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x - 5/2 माइनस x - 3/5 इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। यहाँ हमें दिख रहा है कि लाइक टर्म्स जो है वो एक साथ ही लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, दोनों LHS साइड लिखे हुए हैं। हमें कुछ भी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, हमें जस्ट इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे 2 और 5 का, तो क्या आएगा, 10 आएगा, क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। देन फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या होगा, 5 का मल्टीप्लाई x - 5 से हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 2 का होगा x - 3 से। अब आप ये सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होगा, मैंने पहले जो वीडियोस बनाई थी उसमें भी बताया था। हम एलसीएम को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम क्या लिखते हैं, x - 5 डिवाइडेड बाई 2 है, जो एलसीएम आता है हम यहाँ पर लिखते हैं, एलसीएम आता है इक्वल टू के डिनोमिनेटर साइड लिखते हैं, एंड देन फिर हम क्या करते हैं, 2 × 5 एंड न्यूमरेटर में भी सेम 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो बस सेम वही किया मैंने, यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, 5 का मल्टीप्लाई x - 5 से करा है, ठीक है। नॉर्मल नंबर्स रहते हैं ऐसे 5/2, तो हम उसे कैसे करते हैं, 2 × 5, तो न्यूमरेटर में भी सेम 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो यहाँ पे 25 आता है, आंसर ये आता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल नंबर्स की बात थी, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स वाले नंबर दिए, लेकिन करने का तरीका बिल्कुल सेम है। जैसे हम ऐसे इसको करते हैं, जब हम एलसीएम लेकर आते हैं, जो इसको सॉल्व करते हैं, वैसे ही सेम इसको भी सॉल्व करेंगे। इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। सेम ऐसे ही x - 3 था एंड डिनोमिनेटर में क्या था, 5 था, एलसीएम हमारा आया 10, तो हमने क्या किया, 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, क्योंकि 5 2 से क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, एंड x को -3 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, किससे, 2 से कर देंगे। इसका मतलब क्या है, 2 का मल्टीप्लिकेशन x से भी होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन -3 से भी होगा, यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लिकेशन x से भी होगा एंड 5 का मल्टीप्लिकेशन -5 से भी होगा, ठीक है। तो सेम वैसे ही मैंने किया, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया, यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे मैंने यहाँ पे लेकर आई 5 का मल्टीप्लिकेशन क्यों किया है एंड यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन क्यों किया है। तो कर लेते हैं सॉल्व। इक्वल टू के इस तरफ क्या है, 1/2 है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करने हैं, 5 का मल्टीप्लिकेशन x से होगा तो क्या आएगा, आंसर 5x आएगा। 5 का मल्टीप्लिकेशन -5 से होगा तो क्या आएगा आंसर, 5 5 हो जाता है 25, प्लस माइनस हो जाता है क्या, माइनस, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। एंड देन फिर -2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे, क्या आएगा, -2x आएगा। -2 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो क्या आएगा, -2 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो पहले तो सिंपली करते हैं हम, ठीक है, 2 3 6 एंड देन माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में है। तो बस वैसे ही करना है, 2 3 से क्या हो जाता है 6 एंड यहाँ पर लग जाएगा क्या, पॉजिटिव साइन लग जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, 10 चल रहा है एंड यहाँ पर क्या है 1/2, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। हमें दिख रहा है यहाँ पर 5x, यहाँ पर क्या दिख रहा है -2x, पहले इसे साथ में लिख लेते हैं, 5x - 2x एंड यहाँ पर क्या है +6 एंड यहाँ पर क्या है -25। इनके साइन क्यों नहीं चेंज हो रहे, क्योंकि एक ही तरफ दिए हुए हैं, ठीक है। अगर इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाते तब साइन चेंज होते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है 10
एंड यहाँ पर क्या है 1/2 है, ठीक है। ये मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। 5x माइनस 2x करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3x आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3x, ठीक है। एंड देन फिर प्लस 6 माइनस 25 सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस हो जाता है क्या, माइनस, ठीक है। 25 माइनस 6 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 19 आएगा। क्या आएगा आंसर, 19 आएगा। देन फिर हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है क्या, 25 बड़ा है, उसके आगे लगा हुआ है माइनस का साइन, यहाँ पर भी लगा देंगे हम क्या, माइनस का साइन लगा देंगे। एंड नीचे डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, 10 चल रहा है। एंड यहाँ पर क्या है 1/2, क्या है यहाँ पर 1/2 है, ठीक है। देन फिर हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, ये हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में 10 है, ठीक है, डिवीजन फॉर्म में है, इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा, कहाँ पे, न्यूमरेटर में चला जाएगा, मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, आंसर क्या आएगा, 10 ही आएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ 10। न्यूमरेटर में चाहेगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 10 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में था, इक्वल टू के उस तरफ न्यूमरेटर में जाएगा, ठीक है। नीचे क्या है, डिवीजन में 2 है। अब कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बन रही है, 3x माइनस 19 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पर 19 दिख रहा है, माइनस 19 दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है, ठीक है। कांस्टेंट एक तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 5, ये माइनस में था, यहाँ जाकर हो जाएगा प्लस फॉर्म में। तो क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 19 करेंगे, आंसर क्या आने वाला है, 24 आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, 24। एंड देन फिर 3x जो क्या है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, इक्वल टू के उस तरफ जाके हो जाएगा डिविजनल फॉर्म में, 24 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, ऑफ कोर्स हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 8। x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 8, हमारी x की वैल्यू आ गई है 8। तो आप क्या कर लीजिए, अभी इसे नोट डाउन कर लीजिए। एंड देन फिर हम क्या करेंगे, हम चेक करके देखेंगे, ठीक है। आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन, x की वैल्यू आई थी 8। अब हम चेक करके देख लेते हैं, चेक करेंगे हम, इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है 8, ठीक है। इक्वेशन क्या है, x माइनस 5/2, तो हम क्या करेंगे 8 माइनस 5/2, x की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, 8 पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पर क्या है माइनस, एंड यहाँ पर क्या है 8, x की वैल्यू हम पुट कर देंगे 8, एंड यहाँ पर 3, एंड यहाँ पर 5, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है 1/2 है, ठीक है। पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, 8 माइनस 5, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 8 माइनस 5 क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, एंड नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 2 है, ठीक है। एंड देन फिर 8 माइनस 3 करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, 8 माइनस 3 करेंगे, यहाँ पर आएगा 5, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 5, ठीक है। बीच में क्या लगा हुआ, माइनस का साइन, यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। पहले हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम सॉल्व कर रहे हैं LHS साइड, ठीक है। 2 और 5 का हम क्या लेंगे, एलसीएम, क्योंकि दोनों क्या है डिफरेंट है डिनोमिनेटर, एलसीएम लेने पे आएगा 10, ठीक है। 2 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एंड देन फिर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर यहाँ पे आएगा 15, एंड यहाँ पर आएगा 10, ठीक है। यहाँ पर अभी भी क्या चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर 1/2 चल रहा है, क्या चल रहा है 1/2, ठीक है। 15 माइनस 10 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। एंड डिनोमिनेटर में अभी भी क्या है 10 है, यहाँ पर क्या है 1/2 है, ठीक है। अब 5/10 सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, ऑफकोर्स हो रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ LHS साइड क्या आ रहा है 1/2, एंड RHS साइड ऑलरेडी क्या था 1/2, दोनों इक्वल आ गए हैं, मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS आ गया है। जो हमने x की वैल्यू 8 निकाली थी बिल्कुल सही थी। तो आपको करना क्या है, इसे नोट डाउन कर लेना है। कर लिया आपने नोट डाउन, करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो करना क्या है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व 8x माइनस 3 अपॉन 3x इज इक्वल्स टू 2। अब हमें दिख रहा है ये जो क्या है 8x माइनस 3 एंड 3x जो है वो क्या है, एक ही साइड लिखा गया है, ये एंड ये क्या है, सेम है। अगर हम माने -3 को हम इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो अकेले में नहीं लिखा गया है, वो 8x के साथ लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा होता 8x माइनस डिवाइडेड बाई 3x माइनस 3 ऐसे लिखा होता तब तो हम इसे इस तरफ ट्रांसफर करते, लेकिन ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है 8x माइनस 3 पूरे तरफ क्या है 8x से लेके 3 तक हमें क्या दिख रही है, ये लाइन दिख रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो 3x है वो इससे भी डिवाइड हो रहा है एंड ये जो 3x है ये -3 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 8x माइनस 3 जो है वो एक साथ इक्वेशन लिखी हुई है, तो हम इसे अकेले में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, -3 को इस तरफ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो मैम क्या करेंगे फिर, कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम क्या मानेंगे इस साइड क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 चला जाएगा इस साइड, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड 8x माइनस 3 से एंड 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। क्यों, क्योंकि ये दिख रहा है हमें किस फॉर्म में है, डिविजनल फॉर्म में है, इक्वल टू के उस तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। यहाँ पर भी हमें 1 दिख रहा है किस फॉर्म में, डिविजनल फॉर्म में, इक्वल टू के उस तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो 1 को जब हम 8x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो वैसे ही सेम आ जाना है, 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी से भी हो वही सेम इक्वेशन आ जाएगी, 8x माइनस 3 ही आ जाएगी। तो हमें करना क्या है, इसको एज इट इज रहने देना है, 8x माइनस 3 रहने देना है एंड डायरेक्ट हम क्या करेंगे 3x को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, 2 का मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगा 3x से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो आंसर वही आएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 8x से होगा 8x आएगा, 1 का मल्टीप्लाई -3 से होगा -3 आएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है, समझ आया आपको। देन फिर सॉल्व करने पे क्या आएगा, 8x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, हम क्या कर देंगे, अब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 3 क्या हो जाता है 6 हो जाता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा, ठीक है। 6x आया, यहाँ पे 8x दिख रहा है, दोनों क्या है लाइक टर्म्स है, हम एक तरफ ले आएंगे, 8x माइनस 6x करेंगे, यहाँ पे -6x क्यों करा, यहाँ पर क्या था पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के इस तरफ आया, किस फॉर्म में हो गया नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। एंड देन फिर कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे, इस तरफ था -3, इस तरफ जाके हो जाएगा RHS साइड जाके 3 हो जाएगा, ठीक है। देन फिर 8x माइनस 6x करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8 माइनस 6 2 आ जाएगा, 2x आ जाएगा हमारा आंसर एंड यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक है। एंड देन फिर 2x हमें दिख रहा है किस फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, इक्वल टू के इस तरफ जाकर हो जाएगा क्या डिविजनल फॉर्म में, क्या आया x इज इक्वल टू 3/2। अब ये बताइए 3/2 सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, नहीं मैम बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो हम क्या मानेंगे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3/2, क्या आई है x की वैल्यू 3/2 आई है। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन, ठीक है। x की वैल्यू 3/2 आ गई, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है चेक कैसे करेंगे, इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू जो कि क्या है 3/2 है। तो मैं आपको चेक करके बताऊं, बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि 1 to 5 तक मैंने चेक किए हैं, अब 6 to 10 आपको करने हैं, ठीक है, समझ आया आपको। ये चेक क्या है, आपका होमवर्क है, इससे प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको चेक करना अच्छे से सिखाया था, इसमें भी 5 क्वेश्चंस मैंने चेक करके बताए हैं, बाकी आपको करना है एंड कमेंट सेक्शन में बताना है सही आया कि नहीं, LHS इक्वल्स टू RHS आया है कि नहीं, ठीक है। आपने कर लिया इसे नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9x अपॉन 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15, वैसे ही है क्वेश्चन, ठीक है। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पर हम 1 मान लेंगे, 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x से एंड 7 माइनस 6x का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 15 से। तो आंसर क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 9x से होगा तो आंसर 9x ही आने वाला है, ठीक है। एंड देन फिर 15 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 7 माइनस 6x से,
ठीक है, कर देंगे इसे मल्टीप्लाई। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 15 7 जा क्या आएगा, 15 7 जा आ जाएगा हमारा आंसर 105। क्या आ रहा है आंसर 105। ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं लगा, मतलब 15 का मल्टीप्लीकेशन 7 से भी होगा एंड 15 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 6x से भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया आंसर 105 आया, यहाँ पर तो 9x ही है, बीच में क्या है इक्वल टू का साइन है। ठीक है, एंड देन फिर हम क्या करेंगे 15 का मल्टीप्लाई 6 से भी कर देंगे। 15 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 90। क्या आ रहा है आंसर, यहाँ पर 90 आ रहा है एंड साथ में क्या है x भी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 90x। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है 9x दिख रहा है एंड यहाँ पर क्या दिख रहा है माइनस 90x। तो हमें करना क्या है, हमें इक्वल टू के इस तरफ ले आना, लाइक टर्म्स को एक तरफ कर देंगे। ठीक है, तो माइनस 90x किस साइड आ जाएगा, LHS साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो प्लस 9x हो जाएगा एंड यहाँ पर अभी भी क्या है 105 है। ठीक है, समझ आया, इक्वेशन क्या बन रही है 9x प्लस 90x इज इक्वल टू 105। ठीक है, तो 9x प्लस 90x करेंगे, आंसर क्या आएगा 99x आएगा एंड यहाँ पर अभी भी क्या है 105 है। ठीक है, एंड देन फिर हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है 99x मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, इक्वल टू के इस तरफ चला जाएगा, डिविजनल फॉर्म में हो जाएगा, 105 डिवाइडेड बाय 99 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम देखेंगे सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, आप देख के बताइए सिंप्लीफाई हो रहा है क्या। 105 डिवाइडेड बाय 99 हो रहा है क्या, ऑफ कोर्स हो रहा है। किसकी टेबल से, 3 की टेबल से। ठीक है, 3 की टेबल से कैसे होगा, 335 जा क्या होता है, 335 जा 105 एंड 333 जा 99 होता है। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 35/33। क्या आ रही है x की वैल्यू, x की वैल्यू आ रही है 35/33। समझ आया आपको कैसे सॉल्व करना है, कर लीजिए फिर आप नोट डाउन। चेक तो आपको ही करना है, LHS इक्वल्स टू RHS आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस 7 अपॉन 9 माइनस 3x इज इक्वल टू 1/4। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम वही होगा, 4 का मल्टीप्लीकेशन 4x प्लस 7 से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं एंड 9 का मल्टीप्लीकेशन 9 माइनस 3x का मल्टीप्लीकेशन 1 से हो जाएगा। कैसे करेंगे हम, 4 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 4x प्लस 7 से एंड 1 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 9 माइनस 3x से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। 4 4 हो जाएगा 16, साथ में लग जाएगा क्या x। ठीक है, एंड देन फिर 4 7 क्या हो जाएगा 28, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 28 लिख देंगे। ठीक है, एंड 1 का तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर वही आना है, 9 माइनस 3x ही आ जाएगा हमारा आंसर। अब हमें क्या दे रहा है, दिख रहा है यहाँ पर क्या है 16x है, यहाँ पर क्या है माइनस 3x है, दोनों क्या है लाइक टर्म से एक तरफ ले आएंगे, 16x प्लस 3x हो जाएगा। क्यों होगा प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस फॉर्म में, इक्वल टू के सिर्फ LHS साइड आएगा तो किस फॉर्म में हो जाएगा, प्लस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है 9 है, अब यहाँ पर दिख रहा है हमें प्लस 28, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 28 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर हम क्या करने वाले हैं 16x प्लस 3x करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 19x आएगा। ठीक है, एंड देन फिर 9 माइनस 28 क्या आएगा आंसर, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, जब हम 28 में से 9 माइनस करेंगे आंसर क्या आने वाला है 19 आएगा। एंड देन फिर हम क्या देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है क्या 28 बड़ा है, 28 के आगे लगा हुआ है माइनस का साइन, यहाँ पर भी लगा देंगे हम क्या माइनस का साइन। एंड देन फिर हमें क्या करना है 19x हमें दिख रहा है किस फॉर्म में, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा वो डिविजनल फॉर्म में हो जाएगा, डिनोमिनेटर साइड वो चला जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 19 1 जा 19, 19 1 जा 19, यहाँ पर -1 आएगा क्योंकि साथ में लिखा हुआ था क्या माइनस का साइन। x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है -1। क्या आ रही है x की वैल्यू, x की वैल्यू आ रही है -1। तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन।
कर लीजिए आप नोट डाउन, x की वैल्यू क्या आई है, -1 आई है, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन, चेक तो आपको ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9x + 5 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट ओपन x - 2 + 8, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल, ठीक है। 9x + 5 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन किया मतलब 4 का मल्टीप्लीकेशन x से भी हो रहा है, 4 का मल्टीप्लीकेशन -2 से भी हो रहा है, तो हम कर देंगे 4 का मल्टीप्लीकेशन x से करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 4x आएगा। 4 का मल्टीप्लीकेशन -2 से कर देंगे तो 4 2 8 प्लस माइनस माइनस, तो क्या आया आंसर, -8 आया, साथ में क्या है, +8 है, ठीक है। देन फिर हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पर 9x, यहाँ पर 4x, दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, एक तरफ लिख देंगे 9x, 4x किस में था, पॉजिटिव फॉर्म में, इक्वल टू के इस तरफ हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। एंड देन फिर यहाँ पर क्या है, -8 +8, एंड यहाँ पर क्या था, +5 था, इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा, किस फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में, -5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्व करना है, 9x - 4x करेंगे, आंसर क्या आएगा, 5x आएगा, ठीक है। एंड देन फिर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 8 - 8 करेंगे, आंसर क्या आना है, 0 ही आना है। एंड देन फिर इसके साथ क्या लगा हुआ है, -5 लगा हुआ है, ठीक है। 5x इज इक्वल टू 0 - 5 करेंगे तो क्या आएगा, -5 ही आएगा, ठीक है। एंड देन फिर हमें दिख रहा है 5x मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा, डिविजनल फॉर्म में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 5 चला जाएगा, ठीक है। एंड देन फिर हम क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1, क्या आएगा आंसर, x इज इक्वल टू -1 हमारा आंसर आया है। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 10, 6y - 5 अपॉन 2y इज इक्वल टू 7/9। इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, इसमें भी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। 9 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 6y - 5 से, एंड 2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2y का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, ठीक है। तो कर लेते हैं हम सॉल्व, 9 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 6y - 5 से, एंड 7 में किसका मल्टीप्लीकेशन होने वाला है, 2y का मल्टीप्लीकेशन होने वाला है। तो हम अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 9 6 कितना आएगा, 54 आ जाएगा, साथ में लग जाएगा y, क्योंकि 6 के साथ भी क्या लगा हुआ है, y लगा हुआ है, ठीक है। एंड देन फिर 9 5 हो जाएगा 45, प्लस माइनस माइनस, तो हमने क्या लगा दिया है, माइनस का साइन लगा दिया है, ठीक है। एंड देन फिर 7 2 14, एंड साथ में लग जाएगा क्या, y लग जाएगा, ठीक है। आया समझ आपको। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या, 54y, यहाँ पर दिख रहा है हमें 14y, तो हमें इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा, किस साइड, LHS साइड, ताकि लाइक टर्म्स एक साथ हम लिख ले, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के इस तरफ जाके हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म में, -14y हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर -45 था, इक्वल टू के उस तरफ जाके हो जाएगा 45, पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा। एंड देन फिर हम क्या करने वाले हैं, 54y में से जब हम 14y निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 40y आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, 45 है। अब हमें दिख रहा है 40y क्या है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, डिविजनल फॉर्म में हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाय 40 हम लिख देंगे, ठीक है। एंड देन फिर हम देखेंगे सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, आप बताइए हो रहा है, ऑफ कोर्स हो रहा है, 5 की टेबल से, 5 9 45, 5 8 40, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 9/8, क्या आई y की वैल्यू, y की वैल्यू आई है 9/8, ठीक है। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन।
तो यहाँ पर क्या होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो करना क्या है, लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ठीक है, ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे कुछ टॉप कोर्सेज जो आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, ई बुक्स एंड ई नोट्स की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो ऐसे ही मुझसे पढ़ने के लिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए एंड चैप्टर्स की हर एक एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए करना क्या है, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।